बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं निजूम इनसाइट्स विद अलमास और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायचा इमरान खान पर, और हम बात करेंगे कि 28 अगस्त का ग्रहण इमरान खान साहब के ज़ायचे पर कौन से असरात मुरतब करेगा। तो बड़ी तफसील में आप लोगों के साथ खान साहब के ज़ायचे को शेयर करूंगी, और आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से ये हमारे पास चीजें रूनुमा हो सकती हैं। अभी आप लोगों के साथ ज़ायचे पाकिस्तान पर भी इसके असरात को शेयर कर चुकी हूँ, और तमाम लोगों के इनफरादी ज़ायचा पर क्या असरात मुरतब होंगे वो चीजें भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम इमरान खान साहब के ज़ायचे पे बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अगर आप लोग भी अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग इमरान खान साहब के ज़ायचा पर बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि पहले आप लोगों को ज़ायचा पाकिस्तान की वीडियो दे चुकी हूं, और उसमें मैंने आप लोगों को दो चीजें बड़ी क्लियर बताई थी। एक चीज आपको बताई थी कि मेडिकल के लिहाज से, हॉस्पिटल्स के लिहाज से आप लोगों के पास कुछ हिडन मामला जो है वो एक्टिवेट होंगे, बहुत सारी हिडन चीजें आपके पास सामने आएंगी। और दूसरी चीज आप लोगों के साथ एक शेयर की थी कि इस वक्त गैर मुसद्दिका खबरें और अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश करेंगी, तो एहतियात कीजिएगा और बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर आकर बात करने से परहेज कीजिएगा। और जब तक आप लोगों के पास कोई कंफर्मेशन ना हो, खबर को आगे मत चलाइएगा। उसके हमारे पास 2-3 केसेस सामने आ चुके हैं। तो बहरहाल फिलहाल हम बात करेंगे इमरान खान साहब के ज़ायचे पर। और आप लोगों को सबसे पहले बताती चलूं कि ये ग्रहण 28 अगस्त को नजर लग रहा है, और पाकिस्तान में ये ग्रहण नजर नहीं आएगा। मॉर्निंग में ग्रहण होगा, 9 बजे पीक पर होगा, और एक्वेरियस असेंडेंट में ये ग्रहण लग रहा है, जबकि सतभिषा नक्षत्र पर ग्रहण लग रहा है। एक्वेरियस की बात की जाए या सतभिषा की बात की जाए तो ये मेडिकल हीलिंग इन चीजों को डिनोट करता है, उसके अलावा नेटवर्किंग को, सोशल मीडिया वगैरह को डिनोट करता है। तो इस वक्त के लिए मैंने आप लोगों को एहतियात करने की हिदायत दी थी। अब हम बात करेंगे इमरान खान साहब के ज़ायचा पर। इमरान खान साहब के 3rd हाउस में ग्रहण लग रहा है, और यहाँ से इसकी फर्स्ट एस्पेक्ट 9th हाउस पर जा रही है। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस आपकी करेज का है, सिबलिंग्स का है, सपोर्टर्स का है, कम्युनिकेशन का है, माइंड का है, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स का है। जबकि 9th हाउस की अगर बात की जाए, 9th हाउस आपका लक फैक्टर है, लीगल मामलात हैं, आपके कोर्ट केसेस हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, और फॉरेन ट्रैवल वगैरह है। अब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गई, इंटरकनेक्ट हो गई। एक बात ध्यान में रखिएगा, खान साहब के ज़ायचे में इसके बहुत नेगेटिव असरात नहीं मिल रहे, ठीक है। और ग्रहण चूंकि होता ही नेगेटिव है, नेगेटिव असरात उसके जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, और कुछ लोगों के ज़ायचे में इसकी नेगेटिविटी काफी हद तक कम होगी। अब खान साहब के ज़ायचे की अगर बात की जाए तो ये वक्त, चूंकि 3rd हाउस आपकी आवाज है, तो यहाँ पर कुछ पार्टी का बयानिया, खान साहब का नरेटिव जो है इस वक्त में, या कोई जुमला इस वक्त में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, और सियासी तौर पर वो एक नया मोड़ ले सकता है। फिर अब कुछ सियासी बयानियों में तब्दीली भी हो सकती है, और कुछ जगहों पर नया मोड़ भी आ सकता है। अब वो आप लोगों ने देखा है कि सियासत में खान साहब के बहुत सारे पार्टी के मेंबरान जो काफी देर से पैसिव थे, इस वक्त उनको भी हम काफी हद तक एक्टिवेट देख रहे हैं, और कुछ लीगल केसेस में नया मोड़ आ सकता है। मैंने आप लोगों के साथ ये प्रेडिक्शन पहले खान साहब के मंथली ज़ायचे में भी शेयर की थी, और मंथली ज़ायचे में आपने देखा कि खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का एक फैसला आया, ठीक है, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब भी
कोई भी लीगल केस है, हो सकता है कि क्योंकि पार्टी ने इन्हीं के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसके लिए भी एक पिटीशन फाइल की हुई है, तो हो सकता है उसी को लेकर कुछ अहम मामला हमारे पास सामने आ जाए। अच्छा, ये टाइम जो है सोशल मीडिया को और पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा मोबिलाइज कर रहा है। तो इस वक्त में सियासी बयानियां, पॉलिटिकल कंपेन और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मोबिलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का एक नया स्लोगन या नया बयानिया, न्यू नरेटिव, कोई भी चीज आपके सामने आ सकती है और वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होगी और इस वक्त में वो वायरल होगी। सोशल मीडिया पर कैंपेन्स खान साहब के लिहाज से वायरल होंगी। और एक चीज मुझे जो डिस्टर्बेंस वाली नजर आती है, खुदा न खास्ता खान साहब की सिस्टर्स जो उनके लिए इतनी ज्यादा एफर्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हीं के हाउस में ग्रहण लग रहा है, सिबलिंग्स के घर में ग्रहण लग रहा है, तो उनके लिहाज से मुझे कुछ डिस्टर्बेंस नजर आती है। बाकी अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखें। आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। आप लोग मजीद उनके लिए दुआ भी करें और रेमेडी भी अगर आप कर सकते हैं तो उनके लिए रेमेडी करें, उनके लिए दूध वगैरह सदका कर सकते हैं, क्योंकि चांद ग्रहण का सदका 2 kg मिल्क होता है, तो वो सदका आप लोग कर सकते हैं। या फिर उनके लिए आप या हाफिजू अल्लाह ताला के 2 इसमें ग्रामी हैं, इनका कसरत से विर्द करें और उनको लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हर मुसीबत परेशानी से महफूज फरमाए। और खान साहब के लिए भी जरूर करें, क्योंकि ये चूंकि नर्व्स को, ब्रेन को डिनोट करता है, तो यहाँ पर इस ग्रहण की वजह से नर्व्स का इशू सामने आ सकता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, इस तरह की कैफियत भी बन सकती है। और वो तो आप लोगों को ऑलरेडी भी पता है कि खान साहब के नर्व्स और जो नींद डिस्टर्ब होने की वजह से ये काफी इशू उनको फेस भी करना पड़ रहे हैं। उनको डिटैच किया गया है, लोगों से बातचीत नहीं करने दी जा रही, तन्हाई में रखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर कोई स्लोगन भी अहमियत का हामिल होगा, हो सकता है कोई वीडियो पैगाम आ जाए, लेकिन उनके मुखालफिन तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई चीज सामने ना आए, लेकिन कोई खबर उनके लिहाज से सामने आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट सामने आ सकता है, वो बहुत ज्यादा वायरल भी होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सतभिषा नक्षत्र जो है वो नेटवर्किंग को एक्टिवेट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3rd हाउस का ग्रहण है, तो डॉक्यूमेंट या कोई बयानिया या कोई एग्रीमेंट कुछ सामने आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सच भी हो। तस्दीक के बगैर किसी चीज को फॉरवर्ड ना करें और तस्दीक के बगैर किसी चीज पर ट्रस्ट भी मत करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इमरान खान का मामला इस वक्त में बहुत ज्यादा अहम होगा। बैरूनी शख्सियात या इदारे जो हैं वो इस वक्त सियासी बहस में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल रहेंगे। तो ये चांद ग्रहण के असरात इमरान खान साहब के जायचे पे जो मिलेंगे वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।